हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है कामचोर। यह क्या बहू, आज भी इतनी रोटियां बच गईं। 2 साल हो गए इस घर में, लेकिन अभी तक अक्ल नहीं आई। यह क्या कुशल गृहिणी के लक्षण हैं। पर मम्मी जी, मैंने खाना तो लिमिटेड ही बनाया था, पर ऋतिक जी बाहर दोस्तों के साथ खाना खाकर आ गए। पति तेरा ही है, पूछ नहीं सकती थी कि खाना घर पर खाएगा कि बाहर खाकर आएगा। मम्मी जी, शाम को 7 बजे तो बात हुई थी, तब तो इन्होंने कुछ कहा नहीं। अब मुझे क्या पता कि ये बाहर खाना खाकर आएंगे, तब तो ऐसा कुछ प्रोग्राम था भी नहीं। ठीक है, जाकर अपना काम कर। अब तो सुबह ठंडी रोटी खानी पड़ेगी। यह थी वसुधा जी, जो अपनी बहू छाया को डांट रही थी। छाया वसुधा जी की बड़ी बहू है, जिसका विवाह ऋतिक से 2 साल पहले ही हुआ है। वसुधा जी के परिवार में उनके पति ओमकार जी, बड़ा बेटा ऋतिक और बहू छाया, छोटा बेटा उत्कर्ष और बहू निहारिका है। छाया और निहारिका दोनों सगी बहनों की तरह ही रहती हैं, क्योंकि दोनों की उम्र में कोई खास फर्क नहीं है और दोनों की शादी भी एक साथ हुई और दोनों बहुएं बनकर भी एक साथ ही इस घर में आईं। लेकिन वसुधा जी का ऐसा मानना है कि बड़ी बहू ज्यादा जिम्मेदार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठंडी रोटी वसुधा जी को खानी पड़ती हैं। निहारिका और छाया दोनों ही ठंडा खाना खा लेती हैं, लेकिन वसुधा जी की तो आदत पड़ गई है ताने मारने की। तो इसी बात को लेकर वे छाया को सुना रही थी। 2 दिन बाद फिर वही सब हुआ। इस बार छाया और निहारिका ने खाना तैयार कर लिया। खाना खाने बैठे ही थे कि उस समय उत्कर्ष ऑफिस से आते समय बाजार से गर्मा गर्म समोसे लेकर आ गया। जाहिर सी बात है, अब समोसे खाएंगे तो रोटियां तो बचेगी ही, तो आज फिर से खाना ठंडा रह गया। पर आज रोटियां जरूरत से ज्यादा ठंडी रह गईं। सुबह जब सब लोग नाश्ता करने बैठे तो उस समय निहारिका ने उन रोटियों का पुस्कुरा बनाकर सर्व कर दिया। इस पर वसुधा जी का गुस्सा छूट गया। लो, अब बासी रोटी खाओ। यह दिन भी देखना बाकी रह गया था, पर माँ पहले खाकर तो देखिए कितना टेस्टी बना है। उत्कर्ष ने कहा, हाँ बेटा, तेरी बीवी तुझे ठंडी रोटी खिला रही है, तू ही खा। तुम लोगों के राज में तो बहुओं के हाथ की बासी रोटी मिलेगी हम लोगों को। माँ, बेवजह का बतंगड़ क्यों बना रही हो। अब तो मेरी बात बतंगड़ ही लगेगी तुम लोगों को। तुम्हारी बीवियां कामचोर दूसरे दिन का खाना भी रात को ही बनाकर रख देती हैं। छाया ने उत्कर्ष को इशारा करके चुप रहने के लिए कहा, पर उस दिन सबका मूड खराब हो गया। अब दोनों बहुओं ने सोचा कि रोटियां गिनकर ही बनाएंगे, चाहे दोबारा आटा लगाना पड़े। पर कहते हैं ना कि इंसान जिस चीज को सबसे ज्यादा डर से भागता है, वह शिद्दत से उसके पीछे पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ निहारिका और छाया के साथ दोबारा हुआ। अब की बार बड़ी मौसी जी कुछ दिनों के लिए घर आईं। सब लोग बाहर घूमने गए हुए थे। निहारिका और छाया घर पर ही रहकर शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। जब सब लोग घर आए तो देखा कि वे अपने साथ कचौरी और मिठाइयाँ लेकर आए हैं। आज भी निहारिका और छाया को कन्फर्म हो गया था कि भैया खाना बचने वाला है, और जाहिर सी बात है हुआ भी वही। खैर, वसुधा जी तो वैसे भी किचन में आती ही नहीं थी, पर छाया और निहारिका परेशान थी। इतनी रोटियों का हम करेंगे क्या। दूसरे दिन जब निहारिका और छाया किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, उस समय मौसी किचन में आ गईं और उन्होंने कहा, कल रात की जो रोटियां बच गई थी मुझे देना जरा। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी तो मौसी जी ने कहा, शक्ल क्या देख रही हो, रोटियां दो मुझे। लेकिन मौसी जी, क्या हुआ। लेकिन वेकिन छोड़ो, और आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद में मौसी जी ने बाहर नाश्ता सर्व किया। गर्मा गर्म कटलेट्स देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ गया और सभी ने उन्हें बड़े चाव से खाया। यह सब देखकर खुद वसुधा जी भी हैरान थी। निहारिका और छाया मौसी जी को बड़ी हैरानी से देख रही थी। मौसी जी ने कहा कि तुम्हारी सास तो किचन में आती है नहीं, कम से कम तुम दोनों अपने तरीके से किचन को चला सकती हो। बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए। और रही बात तुम्हारी सास की, उसे तो बदलना नामुमकिन है। साथ ही साथ मौसी जी ने वसुधा जी को भी समझाया कि किचन बहुएं संभाल रही हैं, तुम्हें बासी खाने को नहीं देती तो क्यों बेवजह के ताने मारती हो। उन्हें उनके हिसाब से काम करने दो। यह बात वसुधा जी को भी समझ में आ गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।